अभी किन किन दलों के साथ में अन्य जो है आप कह रहे, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए हमें भी थोड़ा बताइए मसाला कि किन दलों के साथ में और बात हो रही है। नहीं, ये बातें अभी डिस्क्लोज नहीं। डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। आपने कहा कि अपने ओम प्रकाश राजभर इनका भी कॉल आया था। हाँ, ओम प्रकाश राजभर का कॉल विकास चौधरी को आया था और उन्होंने उनको बात बाद में करेंगे ऐसा कहा था। तो बाद में उन्होंने चौधरी साहब ने मुझे रिपोर्ट अभी किया नहीं है, तो अभी मैं उनको बात करूँगा कि क्या बात हुई है। अगर बात नहीं हुई है तो फिर उनको हम लोग बोलते हैं कि बात करो, बात डायरेक्ट संवाद, लोकतंत्र में संवाद होते रहना चाहिए। सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनके मन की कोई बात हो सकती है, इनको कह सकते हैं, हमें पता नहीं उनके मन में क्या है। वो हम सब लोगों को साथ में लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है। वो हमारे साथ आना चाहते हैं, हो सकता है। मतलब उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं बता सकते। बात होने तक। हाँ, जब तक बात नहीं होगी तब तक तो नहीं कह सकते। आपने जो मगर लोकतंत्र में डायलॉग तो होते रहना चाहिए, संवाद तो होता रहना चाहिए। आपने जब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया था और उसकी आपने 2 प्रेस वार्ता की, उन दोनों प्रेस वार्ता में आपने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, ये केवल प्रदेश स्तर का मोर्चा नहीं बनाया गया है। अब ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, क्या वो भी राष्ट्रीय स्तर का होगा या केवल वो प्रदेश स्तर का है? ये केवल प्रदेश स्तर का मामला है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में केवल शब्द ही राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। हमारा संगठन पहले से राष्ट्रीय है, 31 राज्यों में फैला हुआ है, तो हम कर सकते हैं। मगर बाकी जो अपने बाबू सिंह जी का संगठन है, ये कोई उत्तर प्रदेश के बाहर हमने नहीं सुना है। एमआईएम है, मगर जिस तरीके का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए वो संगठन नहीं है। वो एक खास कम्युनिटी को लेकर के चल रहे हैं उस तरीके का। हम तो कह सकते हैं कि हम तो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अभी मुस्लिम कैंडिडेट है यूपी में और मजबूत कैंडिडेट है, तो उस हिसाब से हमारा महत्वपूर्ण है। और ओवैसी साहब के साथ अगर वो राष्ट्रीय है भी, तो ओवैसी साहब के साथ हमारा गठबंधन यहाँ भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, अगर उनका कोई एतराज़ नहीं। वैसे उन्होंने महाराष्ट्र में आपका कैसा है पूछा, तो हमने कहा महाराष्ट्र में तो अभी 2024 में है, अभी तब तक पूरी तैयारी करेंगे। आपका मैंने कहा मराठवाड़ा में ज़्यादा है, पुराना हैदराबाद संस्थान का एरिया है वो। हाँ, बॉम्बे एरिया में वैसा है नहीं है, पूना एरिया में वैसा है नहीं है, पश्चिम महाराष्ट्र में वैसा है नहीं है। जो पुराना हैदराबाद है, क्योंकि औरंगाबाद तक है पुराना हैदराबाद, तो वहाँ उनका असर ज़्यादा है। एमपी भी है। हाँ, उनका एमपी है, क्योंकि वो पुराना हैदराबाद है। ये जो औरंगाबाद तक का एरिया है ना, ये हैदराबाद संस्थान के अंदर था। अभी ये उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कोई मतलब जैसे एमआईएम आपके साथ में आया है यहाँ पर, तो अन्य 4 राज्यों के भी चुनाव घोषित हुए हैं, तो वहाँ पर क्या एमआईएम और आपसे कुछ तालमेल? अभी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है, उन्होंने भी यूपी में कॉन्सेंट्रेट किया है, हमने भी कॉन्सेंट्रेट किया है।